सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया ही कभी भूलेगी नहीं। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज की तारीख है 7 मई 2025 और आज भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो है वो ले लिया है। अभी से कुछ देर पहले ही सेना की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है वो सामने आई है। बताया गया है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है। और ये पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रही 2 भारत की बेटी। हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष चौधरी जो हैं मौजूद हैं। आयुष, इस मामले में, इस पूरे नैरेटिव पर क्या राय है आपकी कि भारत की बेटियों ने जवाब दिया है? आतंकियों ने, आपको याद होगा 22 अप्रैल पहलगाम हमले में कहा था कि जाकर के अपने मोदी जी को बता देना, तो क्या हम अब ये कह सकते हैं कि भारत की बेटियों ने मोदी जी को बताया, मोदी जी ने करारा जवाब दिया और भारत की बेटियों ने ये संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया? जी बिल्कुल, मतलब ना सिर्फ मोदी जी ने जवाब दिया है, उन्होंने कहा था ना कि मोदी जाओ, तुम्हें छोड़ रहे हैं कि मोदी को बता देना, तो मोदी ने बता दिया। मोदी ने आधी रात को बता दिया। और इस देश की बेटियों ने जिनका सिंदूर उजाड़ा था, इसी वजह से ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। और देश की 2 बेटियों ने, एक हमारी कर्नल है सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, एक एयरफोर्स से एक आर्मी से। इन्होंने जो है पूरी प्रेस ब्रीफिंग दी है, एक एक चीज की जानकारी दी और ऐसी जानकारी बेहद खूबसूरती से और बहुत शानदार तरीके से, एक एक सबूत के साथ, हमले से पहले कैसा था, हमले के बाद कैसा हुआ, कितने लोग मारे गए। और ये भी बहुत पॉइंट आउट किया गया है कि किसी सिविलियन को टारगेट नहीं किया गया है। और हम लोग आगे, क्योंकि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, और ये जो है हमारे सीडीएस ने और उन्होंने कह दिया है, नरवणे ने कह दिया है कि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम लोग हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान में जो है इस समय तहलका मचा है। उन्होंने क्या कहा था कि बता देना, हमारी बेटियों ने बताया है। और उनके तो सेना वाले जो है 5,000 15,000 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और हमारे देश की बेटियों ने कहा है कि हमने न सिर्फ ये ऑपरेशन किया है बल्कि सीना ठोक के कह रहे हैं और सबूत दे रहे हैं, अब मुकर के दिखाओ कि तुम इससे कैसे मुकरोगे, क्योंकि पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया था ना कि कुछ नहीं हुआ है, अब मुकरो। और देखिए, सिंपल सा नैरेटिव है कि तुम छिप के मारोगे तो हम घुस करके मारेंगे। और आज जो जिस खूबसूरती के साथ ये प्रेस वार्ता रखी गई थी, एक जो महिला ऑफिसर है वो मुसलमान है, दूसरी जो महिला ऑफिसर है वो हिंदू है। तो ये भी एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि पहलगाम आतंकी हमले में जहां आपने सोचा था, आपके मंसूबे थे कि भारत में एक बार फिर से ये डिवाइड पैदा करेंगे हिंदू मुसलमान का, तो नहीं, भारत की जो जनता है इतनी नासमझ नहीं है। यहां पर आप हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। हम दोनों जो कौम है साथ खड़े हैं, साथ मिलकर लड़ाई करेंगे और साथ मिलकर के पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को जो है चकनाचूर करके दिखाएंगे। ये जो आज नैरेटिव सेट हुआ है कि सामने पोडियम से एक मुसलमान एक हिंदू और दोनों ही महिलाओं ने जिस तरीके से दहाड़ा है, शेरनी लग रही थी। बहुत ही शालीन तरीके से, एकदम प्रोफेशनल तरीके से एक एक चीज को वो बता रहे थे। बात अगर हम बात करें कर्नल सोफिया कुरैशी की, तो सबसे खास बात यह है कि वो मोदी जी के जो स्टेट है गुजरात, वहां से आती हैं। वो गुजराती महिला हैं, एक मुसलमान हैं, और उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने की कोशिश करा था ना पाकिस्तान, उन्होंने करारा जवाब दिया है कि भारतीय सेना हिंदू और मुसलमान नहीं देखती, वो देश देखती है। और अपने देश पे जो कोई आंच डालने की कोशिश करेगा, उंगली उठाएगा, उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और मुंह तोड़ के देंगे। आयुष, देखिए, एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हमला करवाया गया था पहलगाम में, ये एक तरीके से इन लोगों ने खुद ही सेल्फ गोल कर दिया, क्योंकि इनका मोटो क्या था, इनका एजेंडा क्या था कि हम कश्मीर में अटैक करेंगे, कश्मीर को वापस से 5-10 साल पीछे लेकर के चले जाएंगे, वहां पर डेवलपमेंट नहीं होने देंगे। लेकिन इस बार कश्मीरियों ने ही खुद, वहां के जो लोकल बाशिंदे हैं, उन्होंने ही इस पूरे मुद्दे के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और उन्होंने भी कहा है कि हम आतंकवाद को कश्मीर में पनपने नहीं देंगे। यहां पर हमारे कंधे पर आप बंदूक रख करके नहीं चला सकते हैं। वहां से एक बहुत बड़ा नो का जो मैसेज है वो गया है। और पाकिस्तान की तरफ से ये सेल्फ गोल, जो ये हितैषी बनते हैं, पाकिस्तान को तो उम्मीद ही नहीं थी, ये जो हितैषी बनते हैं कि हम कश्मीर वालों के साथ हैं, हम कश्मीर का दर्द समझते हैं। जी नहीं, आप कश्मीर का दर्द नहीं समझते हैं। आप कश्मीर को अंधकार में ढकेलने की लगातार जो कोशिश है वो करते हैं। और इस बार कश्मीरियों ने भी आपको आपकी जो औकात है वो दिखा करके रख दी है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को जो सक्सेसफुल बनाया, ये कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने जो कदम आगे की थी, मुंह तोड़ जवाब है।
और इसकी पूरी उम्मीद है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भी होने वाला है। इंडियन आर्मी ने इसकी तैयारी कर ली है, सीमाएं तैयार हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर से पाकिस्तान के मंसूबों को हम तोड़ के रख देंगे। ये पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 50 साल पीछे चल रहे हैं। अगर इंडिया ने एक और हमला कर दिया तो उनका मतलब काम ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अब वही इस मामले में जो भी अपडेट होता है आपको एबीपी लाइव पर वो जरूर देखने को मिलेगा। तमाम तरीके के जो एनालिसिस हैं, इन डेप्थ स्टोरीज हैं, वो एबीपी लाइव पर आप देख सकते हैं। कैसे इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग हुई, क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे मोदी जी ने सारे प्लान्स बनाए, किसने टारगेट्स सेट करे, ये सब कुछ इन डेप्थ नॉलेज जो है आपको हमारे प्लेटफॉर्म एबीपी लाइव पर मिल जाएगा। चैनल को देखिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए हमारे कंटेंट को, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए एबीपी लाइव देखते रहिए। नमस्कार, मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद। जय हिंद।